बरसात का समय में किस तरीके से मच्छरों से हमें बचाव करना चाहिए ताकि हमारे बीमारियां आसपास नहीं आए, क्योंकि मच्छरों के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बरसात के टाइम में बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें घर में साफ़ सुथरा रखना चाहिए, पानी जहाँ पे भी भरा हो उसको साफ़ रखना चाहिए पानी की जगह को। और हमें मच्छरों से किस तरीके से बचना चाहिए, घर की ही चीज़ों से किस तरीके से हमें मच्छरों को भगाना चाहिए, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, आप बिना किसी मेहनत के और बिना किसी दवाई के। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने घर के जो मच्छर हो जाते हैं बरसात के टाइम में, बहुत ज़्यादा जो बीमारियों का घर होता है, तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल की दवाइयों से और किसी चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने लिया है तेज पत्ता। तेज पत्ता एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे सभी के घरों में इसका मसाला बनता है, हम सब्जियों में इसका यूज करते हैं। बट इसका सही तरीका, हमें बहुत सारी चीज़ों में ये इतने फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, हमें पता ही नहीं है कि ये आपके घर में जो मच्छर, जो जहरीले मच्छर होते हैं ना, जो आपको बीमारियां बहुत ज़्यादा बीमार कर देते हैं। और बरसात के टाइम तो ख़ास करके, क्योंकि बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा पानी के कारण मच्छर पैदा होते हैं। तो किस तरीके से हमें इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो जो मैंने ये तेज पत्ता लिए थे, सबसे पहले तो हम इसका छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए गर्मियों के बरसात के टाइम में, क्योंकि हमारे मौसम भी ऐसा रहता है, क्योंकि मौसम भी उसका अदला बदली रहता है, कभी ठंडा मौसम कभी गर्म मौसम। तो उसमें भी हमारे शरीर में ऐसे कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है। तो पानी ठंडा पीने से भी हमारा गला ख़राब हो जाता है या जुकाम सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ लेते हैं, हमें कपूर लेना है। कपूर हमें कौन सा लेना है, जो पूजा वाला कपूर होता है। तो इसको हम थोड़ा टुकड़ा करेंगे, इस तरीके से टुकड़ा कर लेते हैं कपूर का। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिया है जो सराई बोलते हैं ना मिट्टी की, वो वाली ली है। तो इसमें हम डाल देते हैं, जो भी मैंने ये तेज पत्ते लिए हैं उसको इसमें डाल देना है। और जो मैंने कपूर लिया था उसको भी इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देना है। तो एक से दो चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जो हमें मच्छरों से बचा सकती हैं, मच्छरों को दूर भगा सकती हैं, और मच्छरों को किस तरीके से हमारी स्किन को नहीं काटे मच्छर। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल, क्योंकि फ्रेंड्स सरसों का तेल हमारे जो मच्छरों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे हम अगर स्किन पे भी लगाते हैं ना तो हमारे इससे मच्छर नहीं काटते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। साथ में एक चीज़ और हमें क्या करनी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाथ पे ली हूँ। तो इस तरीके से जब भी रात में सोएं तो हाथ पैरों पे सरसों का तेल और कपूर लगा करके सोएं, क्योंकि इसकी दुर्गंध से हमारे हाथ पैरों पे मच्छर नहीं बैठते और नहीं काटते हैं। तो हमें इससे मच्छरों से बचाव हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथों को और पैरों को सबसे ज़्यादा मच्छर काटते हैं। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं, इस तरीके से हल्का सा बारीक कपूर को पीस लीजिए और तेल को इस तरीके से दोनों हाथों पे लगाना है। और हल्का हल्का आप जैसे पैरों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि पैरों पे भी बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें सरसों की बूंदें डाली हैं। तो यहाँ पे मैंने माचिस के लिए तिल्ली, क्योंकि बरसात का टाइम है तो जैसे माचिस भी बहुत ज़्यादा वो थोड़ी सीमी हो जाती है। तो इसको जलाएंगे हम इस तरीके से, इसकी धुआं करनी है सिर्फ हमें, इसको इस तरीके से जलाना है कि इसकी धुआं हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको हमें अभी ये थोड़ा सा बरसात का टाइम है ना, तो अच्छे से नहीं जल पा रहा है, क्योंकि बरसात में सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीमी हो जाती हैं तो अच्छे से नहीं जल पाती हैं। तो इस तरीके से हमें इसकी धुआं करनी है। तो यहाँ पे लीजिए, इसकी धुआं हो चुकी है, देख सकते हैं इस तरीके से। क्योंकि हमें इसको अच्छे से, थोड़ी जो पत्ते हैं ना, पत्तों को और भी डाल देना है और अच्छी तरीके से पत्तों को हमें जलाना है, क्योंकि हमें सिर्फ पत्तों की धुआं चाहिए। और बरसात का टाइम है तो माचिस भी थोड़ी सीमी हो चुकी है, तो जलने में थोड़ी दिक्कत कर रही है। तो इस तरीके से हमें कपूर, ये होता है कि कपूर की दुर्गंध से हमारे जो ये तेज पत्ते की और जो कपूर की दुर्गंध होती है ना, खुशबू होती है, स्मेल होती है, उससे जो मच्छर होते हैं ना, वो इतनी लाखों जैसे कोसों दूर भाग जाते हैं। इसकी जो दुर्गंध सूंघने से ही बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, वो घर के आसपास भी नहीं आते हैं। तो जला के इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ मच्छर दिखे ना, वहीं वहीं इसको रखना है। तो मैं चलती हूँ कमरे की तरफ, क्योंकि हमें कमरे में ही रहना होता है।
तो इसको घर में चारों तरफ फैला दीजिए, चारों तरफ इस तरीके से। आपको थोड़ा सा इसको चाहिए, आँच को बंद कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी धुआं चाहिए। इसकी जो धुआं होती है, स्मेल होती है, उससे जो भी हमारे मच्छर होते हैं वो भग जाते हैं। तो इस तरीके से बेड के कोने में रखना है। तो धुआं से हमारे जो भी मच्छर होंगे बेड की नीचे किनारियों में इसको रखना है थोड़ी देर के लिए। तो इससे हमारे जो मच्छर होंगे ना वो बहुत ही जल्दी भग जाते हैं, भाग जाते हैं इससे। और इस तरीके से जैसे बेड की साइडों में जो किनारियाँ होती हैं ना, उसी में मच्छर छुपे हुए होते हैं। तो हमें उसी जगह पे इसको थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए, बेड पे रखना चाहिए इस तरीके से। तो हम बेड पे इस तरीके से रख देंगे क्योंकि बेड के सिराने भी कई बार मच्छर होते हैं। तो हमें इस तरीके से इसको रखना है। तो कोने में, हर कोने में इसको इस तरीके से हमें रखना है रात में सोते टाइम में, ताकि मच्छर गायब हो जाए एकदम बेहोश होके और बाहर भग जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमें किसी चीज़ का पाप भी नहीं लगता है मच्छरों का, और इसको जला के रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।